हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों मैं इंटरनेशनल लॉ का एक सीरीज़ आप लोगों के सामने डेली लेके आ रहा हूं। उसी सीरीज़ को देखते हुए दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी हेडक्वार्टर्स है, कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड है, उन सभी के लिस्ट में बना करके आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कॉमनवेल्थ नेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके बाद से जेनेवा में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं एक वीडियो सेशन में मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें लेके आया हूँ जो कि यूपी पीसीएसजे के एग्जामिनेशन के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड मैं करंट अफेयर्स भी आप लोग के सामने लेके आया हूँ जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बिना देर किए डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। कभी भी हमसे हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछता है कि हाँ ये जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसी चीज़ को मैं गोली की तरह आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। और आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेंगे, आपको ये चीज़ें तुरंत याद हो जाएंगी। आपको इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे मैं फर्स्ट ले रहा हूँ ABD ये शॉर्टकट में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सब इसका फुल फॉर्म क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। क्योंकि पीसीएसजे के एग्जामिनेशन में या अन्य किसी भी एग्जामिनेशन में इस तरह से शॉर्टकट दे देता है और पूछ लेता है आप इसको मिलान करिए, तब हमारे लिए वो समस्या का घर बन जाता है कि कैसे हम मिलाएंगे। तो ABD का जो फुल फॉर्म होता है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको लेके आने वाला हूँ। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल्स हैं उसका कहाँ कहाँ मुख्यालय सिचुएटेड है, कौन कौन इसमें आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल में, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट देते हैं APEC एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जो कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में सिचुएटेड है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में। दोस्तों कल मैं आप लोगों के सामने एक सेशन लाया था जिसमें मैं सभी बातों को डिटेल में एनालिसिस किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हर एक चीज़ के बारे में, जैसे आसियान के बारे में, G7 के बारे में, G8 के बारे में, G14 के बारे में, G20 के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने उसमें फुल रिव्यू दिया था। आज तो मैं शॉर्टकट में लेके आया हूँ, शॉर्टकट मीन्स की वन लाइनर चीज़ लेके आया हूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसको आप देख लीजिएगा। थर्ड है BMGC बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है वाशिंगटन DC मीन्स की USA में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये कहाँ पे है, ये मलेशिया में सिचुएटेड है, कुलालमपुर मलेशिया में, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो मलेशिया में है। सिस्को का जो मुख्यालय सिचुएटेड है वो कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। बात करते हैं दोस्तों कॉमनवेल्थ नेशंस की। कॉमनवेल्थ नेशंस कौन कौन होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशन में कौन कौन से देश आते हैं, इनका कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर है, इससे रिलेटेड हमारे लॉ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर जब उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा कि कॉमनवेल्थ नेशन कौन होता है। कॉमनवेल्थ यहाँ तक प्री में ही नहीं, आपको मेंस में 20 पे लिखने के लिए आ जाता है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमनवेल्थ नेशन का। DBS बैंक क्या होता है, ये बैंक किस लिए होता है, ये डेवलपमेंट बैंक फॉर सिंगापुर के लिए है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में ही है। ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जिसका फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। EU यूरोपियन यूनियन कमीशन, इसका जो मुख्यालय वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में बसा हुआ है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसका जो अभी वर्तमान में जो बनाए गए हैं, जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो T राजा कुमार को बनाया गया है। T राजा कुमार को जो मुख्यालय, जो इनका अध्यक्ष बनाया गया वो T राजा कुमार को बनाया गया। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जो फीफा के बारे में कि फीफा क्या होता है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जूरिक शहर में बसा है। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका जो मुख्यालय है वो लाओस के स्विट्जरलैंड शहर में। दोस्तों अब आपको देखने को मिलेगा अधिकतर जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। स्विट्जरलैंड के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। जैसे GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ये रियाद सऊदी अरेबिया में इसका जो मुख्यालय है, ये सऊदी अरेबिया में है। गूगल का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया USA में है। IIAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इसका जो मोनाको में इसका मुख्यालय है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक
एनर्जी, इसका जो मुख्यालय है, एनर्जी एजेंसी जो इसका मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए एक शॉर्टकट, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है जिससे मैंने इसको याद किया है। आप भी चाहेंगे तो इस शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको अच्छा लगे तो आप याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आपको ट्रिक कैसा लगा। अगर इस टाइप का ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको इस टाइप का ट्रिक बताऊँगा। देखिए UNESCO का मुख्यालय पेरिस में है, जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। देखिए एक बार और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, UNESCO का मुख्यालय पेरिस में है, जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। OPEC का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, जबकि ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य ही नहीं है। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो आप 2-3 बार किसी भी चीज़ को आप पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से लर्न हो जाएंगी। तो अगर आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो तो इस तरह से आप बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं खोज के लाऊंगा कि किस तरह से इस पर मेहनत किया जा सके और PCSJ में आसानी से सफलता पाई जा सकते। अब हम बात करें जेनेवा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन सिचुएटेड है उनको मैं यहाँ पे पहले मैं शॉर्ट कट में आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, फिर अभी आप इसको मैं मुख्यालय के साथ बताऊँगा, इसमें क्या क्या वर्क होता है वो सभी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बताने वाला। विश्व बौद्धिक संपदा जिसको हम WIPO के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ISO अंतर्राष्ट्रीय मानविकी संगठन के नाम से जानते हैं, विश्व मौसम विज्ञान WMO के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU के नाम से इसको जानते हैं, फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के नाम से जानते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी होता है इनके बारे में भी हम लोग जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHRC के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो भी था अब इसके बारे में देखिए, अब मैं यहाँ पे विस्तार से आपको बताने वाला हूँ वही चीज़ जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर हैं, जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जिसमें कहीं 100 मेंबर हैं, कहीं 110 मेंबर हैं, कहीं 95 मेंबर हैं, कहीं 40 मेंबर हैं। तो वो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में हम इसमें बात करते हैं। जो इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस है उसका जो मुख्यालय सिचुएटेड है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर है, इन सब का मुख्यालय जो है एक जगह मैंने लिखा है, जो कि सभी जेनेवा के स्विट्जरलैंड शहर में है। जेनेवा के स्विट्जरलैंड शहर में सभी मुख्यालय स्थित हैं। आप ध्यान से देखिएगा। जो सेकंड देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जिसको नाम से हम लोग जानते हैं, इसका भी जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। फिर थर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जिसका भी जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। देखिए एक जगह सारी चीज़ों में आपको ला करके दे दे रहा हूँ। फोर्थ देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय सिचुएटेड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। UNAIDS इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। दोस्तों मैं गोली की तरफ से बता रहा हूँ, आप गोली की तरह इसको याद कर लीजिएगा, एक सांस में याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसका भी जो मुख्यालय वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज इसका भी जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका भी जो मुख्यालय वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही सिचुएटेड है। और ये देखिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसका भी जो मुख्यालय वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। G15 ग्रुप ऑफ 15 मेंबर्स इसका भी मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। तो दोस्तों मैंने नंबर 1 से लेकर नंबर 15 तक मैंने आपको बताया कि इन सभी के मुख्यालय जेनेवा में सिचुएटेड है। अगर आप एक साथ अगर दो जेनेवा का आप देख लेंगे कहाँ पे कौन सा मुख्यालय जेनेवा में सिचुएटेड है, कौन सा USA में सिचुएटेड है, कौन सा वाशिंगटन DC में सिचुएटेड है, तो इस तरह से अगर आप देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैं एक जगह करके लाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस टाइप का और भी जो मुख्यालय एक साथ लिख करके ला दीजिए, मैं वो सभी लिख करके आप लोगों के सामने ला दूंगा। अब देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट विच इंडिया इज मेंबर, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया भी मेंबर है, उन सभी मेंबर्स वाले जो जहाँ जहाँ पे इंडिया मेंबर्स है, जिस कंट्री में जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी को मैंने एक जगह कंपाइल करके लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया मेंटेन विथ अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हाईली कंट्रीब्यूटेड टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट द कंट्री इज एसोसिएटेड विथ, जिससे कि हमारा इंडिया कंट्री एसोसिएटेड है। बिलो लिस्ट मेंशन, अब देखिए लिस्ट कौन कौन सा है जो कि मैंने मेंशन किया,
सदस्य देश इंडिया भी है, अपना इंडिया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, जो ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हेडक्वार्टर, इसके अलग अलग जगह पे हेडक्वार्टर है। इसके मैं एक जगह पे हेडक्वार्टर कोशिश करूंगा मैं लिखूंगा। इसका मेंबर जो है, जो भी मैं ये बताने वाला हूँ, इसका मेंबर इंडिया है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि वो कौन सा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका इंडिया भी मेंबर है। तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इसका मेंबर इंडिया है और इसका जो मुख्यालय है वो रोम के इटली शहर में है। फिर IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका भी जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC USA में है। इसका भी मेंबर इंडिया है। आसियान, रीजन फोरम फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका भी मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, इसका भी मेंबर इंडिया अपना है। बिम्स्टेक की बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, इसका जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश के ढाका शहर में है। ये भी इंडिया का मेंबर है, इंडिया इसका भी मेंबर है। BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। इंडिया इसका भी मेंबर है। AG, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय, इसका भी इंडिया मेंबर है। CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसका भी मुख्यालय जो है वो जेनेवा शहर में है और इसका भी इंडिया मेंबर है। AALCO, आसियान अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय वो न्यू दिल्ली में अपने इंडिया में ही सिचुएटेड, तो जाहिर सी बात है इंडिया इसका मेंबर है। ABD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस, इसका मुख्यालय है और इंडिया इसका मेंबर है। AFDB, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, नॉन रीजनल मेंबर्स, ट्यूनिसिया इसका जो है मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जिसको हम लोग कहते हैं, इंडिया इसका भी मेंबर है। CP, कोलंबो प्लान, कोलंबो श्रीलंका में इसका मुख्यालय है, इंडिया इसका भी मेंबर है। EAS, ईस्ट एशियन समिट, कोलंबो इसका जो मुख्यालय है वो कोलंबो श्रीलंका में है और इंडिया इसका मेंबर है। BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसका जो मुख्यालय है वो संघाई चाइना में है। आप लोगों को देख करके इसमें पता चल गया इंडिया की बात है तो इंडिया इसमें मेंबर होगा ही। फिर उसके बाद से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की बात करते हैं, इसमें भी इंडिया मेंबर है। लंदन UK में इसका मुख्यालय। ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय वो कनाडा में है, इसका भी इंडिया मेंबर है। ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय, इंडिया इसका मेंबर है। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, इंडिया इसका मेंबर है। फिर बात करते हैं G15, ग्रुप ऑफ 15 मेंबर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, इंडिया इसका मेंबर है। G20, ग्रुप ऑफ 20, मैक्सिको में इसका मुख्यालय, इंडिया इसका मेंबर है। G77, ग्रुप ऑफ 77, इंडिया इसका मेंबर है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय और इंडिया इसका मेंबर है। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है और इंडिया इसका मेंबर है। IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका जो मुख्यालय है वो रोम के इटली शहर में है और इसका इंडिया मेंबर है। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वाशिंगटन DC USA, इंडिया इसका मेंबर है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय और इंडिया इसका मेंबर है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है और इसका इंडिया मेंबर है। UNAIDS, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है और इंडिया इसका मेंबर है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है और इंडिया इसका मेंबर है। SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया इसका मेंबर है। UN, यूनाइटेड नेशंस UK, न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, न्यूयॉर्क में मीन्स कि इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया इसका मेंबर है। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लंदन इसका मुख्यालय है, इंडिया इसका मेंबर है। IMSO, इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है और इंडिया इसका मेंबर है। फिर उसके बाद से इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, लियोन फ्रांस में ये इसका मुख्यालय है और इंडिया इसका मेंबर है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉरपोरेशन, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय और इंडिया इसका मेंबर है। SACEP, साउथ एशियन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, कोलंबो श्रीलंका इसका हेडक्वार्टर है और इंडिया इसका मेंबर है। PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, हेग नीदरलैंड। आपको हेग और नीदरलैंड को देख करके कुछ याद आएगा। कल मैंने UNO के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपको बताया था। UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में 6 अंग बताए गए थे, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है और उसके बाद से महासभा है और उसके बाद से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसको हम लोग ICJ के नाम से जानते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो भी नीदरलैंड में सिचुएटेड है। ICJ
आईसीजे का मुख्यालय है द हेग शहर में, नीदरलैंड में ही वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आपको यहाँ से इसको कोरिलेट कर लेना पड़ेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पीएसी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हेग में, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। और आईसीजे का भी, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका भी मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में सिचुएटेड है। WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका भी जो मेंबर है वो इंडिया है। तो जितने भी इंडिया जिसका मेंबर था, मैंने उन सभी को सर्च किया और उन सभी को एक साथ मैंने लिखने का कोशिश किया, जिससे कि आप लोगों के लिए भी कोई समस्या न उत्पन्न हो। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के प्रति कोई सुझाव देना है तो आप उसका सुझाव भी दे सकते हैं। और इससे मैं रिलेटेड MCQ भी आपके सामने लेकर के आऊँगा। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड जितने भी MCQ बन रहे हैं, 300 MCQ, 400 MCQ, मैं 4-5 सेशन में आपको 300-400 MCQ मैं आपको करा दूंगा। PCSJ का एग्ज़ाम आप लोगों को क्रैक करना है, सबको क्रैक करना है और अच्छे से क्रैक करना है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और हो सके तो आप अपने लॉ के और जो फ्रेंड हैं, जो और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिनसे उनका भी लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।